हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आई हूँ जो आगामी आपके कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हो या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का हम क्लास। तो आज के क्लास, अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी यूजीसी नेट की जो आंसर की आई है, सुने रात में आई थी, फिर उस साइट से हट गया। पता नहीं ये फेक है या ऑथेंटिक है, अभी नहीं पता। जब फाइनल आंसर की आ जाएगी आपके उस पर तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। और फिर एक बार फिर मैं कट ऑफ भी बताऊंगी कि फाइनल में क्या, खैर रिजल्ट ही आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो चलो स्टार्ट है। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? तो महात्मा गांधी ने जो अपनी व्याख्या की है वो की है तात्विक या दार्शनिक अराजकतावादी। ये कई बार आपने ये वाला क्वेश्चन देखा होगा। आगे है दूसरा क्वेश्चन, वाद प्रतिवाद। एक मिनट, थोड़ा सा जूम कर दो तो क्लियर देखो। दूसरा क्वेश्चन है, वाद प्रतिवाद और समपक्ष किस अवस्था के जरिए चलने पर चेतना सृजन का सार और विकास का प्रेरक बल है? उपयुक्त विचारक से संबंधित। तो ये हमारे हीगल महोदय से संबंधित है, वाद प्रतिवाद और संवाद। दूसरा क्वेश्चन है, नव उदारवाद पूंजीवाद का बौद्धिक जनक है, निम्नलिखित में से कौन समझता है? तो ये है एफए है एक समझते क्या, नव उदारवाद पूंजीवाद का बौद्धिक जनक है, कौन समझते है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा। मार्क्स के इस विचार के विरुद्ध यह कहने वाला प्रथम विचारक कौन था कि मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा और श्रमजीवी वर्ग वृद्धमान कंगाली नहीं होगी? तो ये बोले थे बर्नस्टीन ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम फ्रांसीसी गणतंत्र चार्ल्स द गाल द्वारा निर्मित संविधान उपयुक्त टिप्पणी किसने की है? तो ये किए थे ड्यूरोथी फिकल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यायोजित विधायन के योगदान किया है, प्रत्यायोजित विधान ने योगदान किया है। तो ये किया है न्यायपालिका के उत्थान में, आधिकारिक तंत्र के उत्थान में, कार्यपालिका के उत्थान में या विधान मंडल के उत्थान में? तो ये कार्यपालिका के उत्थान में। तो देखो, आधुनिक लोक कल्याणकारी तथा प्रशासकीय राज्यों में कार्यपालिका को शासन संचालन हेतु बहुत सारी वैधानिक शक्तियों की आवश्यकता होती है। यद्यपि विधि बनाना विधायिका की प्रमुख शक्ति, तथापि कई दफा परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि त्वरित निर्णय और नियंत्रण हेतु कार्यपालिका के पास विधायी शक्तियों का होना आवश्यक हो जाता है। दूसरी ओर विधायिका समयाभाव तथा विशेषज्ञों की कमी के कारण प्रत्येक विधि या उसके उपनियमों की सविस्तार व्याख्या करने में असमर्थ सिद्ध होती है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर विधायिका विधि बनाने की अपनी शक्ति कार्यपालिका को हस्तांतरित कर देती है, जिसे प्रत्यायोजन विधान या डेलीगेट लेजिस्लेचर कहा जाता है। संबंधित तथ्य, डी एल हैविट के अनुसार प्रत्यायोजित विधान की यह परंपरा 16वीं सदी में ब्रिटेन में प्रचलन में आ चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में मिश्रित राजनीतिक सांस्कृतिक पदावली का प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे एस सिरसिकर, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द संघीय या संघ किस में आता है? तो भारत संविधान
के आमुख में, भारतीय संविधान के भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में, भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं। भारत में संघ और संघीय और संघ की बात नहीं, भारत में ऐसा फेडरेशन, फेडरल वर्ड का यूज नहीं किया गया है। राज्यों का संघ का यूज किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट का यूज किया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल 1 में दिया गया है। आगे है, राज्य की विधान परिषद को परिषद को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त या सृजित किया जा सकता है? तो ये किया जाता है संबंधित राज्य के विधानसभा के अनुशंसा पे संसद द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक कहाँ कहाँ है? देखो, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। पहले इसमें भी था, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे है, समाजवादियों और साम्यवादियों ने भारत की संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि मजदूरों और किसानों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं था, इसके कारण उन्होंने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? तो ये कैप्टन मोहन ने बनाई थी। इसका एक्सप्लेन पार्ट आप पढ़ लेना। ठीक है, आगे है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय राजनीति को निम्नलिखित में से किस परिप्रेक्ष्य में वर्ग युद्ध के विस्तार के रूप में देखता है? ऑप्शन ए है वैश्विक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सामाजिक और क्षेत्रीय। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वैश्विक परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी एच मार्शल का नागरिकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से लिया गया है? तो ग्रेट ब्रिटेन के। टी एच मार्शल ने आधुनिक ब्रिटेन के उदाहरण के जरिए बताया है कि नागरिकता का विचार नागरिक अधिकारों की व्याख्या की व्यवस्था से शुरू हुआ, तत्पश्चात यह क्रमशः राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की व्यवस्था करके अपने पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंचा है। ये इनकी फेमस बुक है, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, 1950। आगे, लुक ईस्ट नीति निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई है? तो पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लुक ईस्ट नीति। सैनिक औद्योगिक संकुल, यह वाक्यांश किसने दिया? तो ये वाक्यांश आइजन हावर ने दिया था। सैनिक औद्योगिक संकुल वाक्य का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1961 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आइजन हावर ने दिया था। सैनिक औद्योगिक सकुशल एक राष्ट्र की सेना और रक्षा उद्योग के बीच संबंधों को दर्शाता है। यह अवधारणा राष्ट्रीय सरकार द्वारा सैन्य खर्च के जारी रखने या बढ़ाने के लिए राजनीतिक समर्थन का प्रयोग करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 70, फेडरिक डब्ल्यू रिक्स ने कहा है कि प्रशासनिक पदों के लिए नियुक्तियां करते समय भाई भतीजावाद और पक्षपात प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। तो वह निम्नलिखित का जिक्र करते हैं, तो हम पार्श्विक समाज के जिक्र करते हैं इसके बारे में। वो प्रिज्मेटिक सोसाइटी, फ्यूज्ड, डिफ्रैक्टिव, ये पुरातन में है, ये विकासशील हो गया आपका प्रिज्मेटिक, और ये हो गया डिफ्रैक्टिव, ये हो गया विकसित देशों का। अगला, राज्य के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए किसने कहा है कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है? तो कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कहता है समन्वय प्रबंध का केंद्रीय मर्म है और इसका अर्थ अंशों की समरसता पूर्ण क्रमबद्धता है? तो ये बोलते हैं एमपी फॉलेट, ऑप्शन डी। आगे है, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार की वकालत किसने की है? तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने की है, प्रतिबद्ध नौकरशाही। आगे है, कथन कारण वाला, मैकियावेली चर्च
विरोधी था परंतु धर्म विरोधी नहीं, क्योंकि धर्म शांतिपूर्ण व्यवस्था उत्पन्न करता है, शांति, भाग्य और सफलता लाती है। तो दोनों सही और सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकता है। तो कारण है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीय, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। नीचे दिए गए कोट का सही है, दोनों सही व्याख्या कर रहा है। आगे है, रचनावाद इस पर जोर सॉरी, ये मैं पानी पी रचनावाद इस पर जोर देता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भौतिक रुकावटों के होते हुए राष्ट्रीय क्रिया और अंतरक्रिया में नहीं, जैसा कि यथार्थवाद दावा करता है। क्योंकि राज्य अंतर क्रिया स्थिर राष्ट्रीय हितों में नहीं रूप में समझा जाना चाहिए, यह एकात्मक द्वारा ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। आगे है, अध्यक्षीय प्रणाली प्रभावपूर्णता और सामर्थ्य को देखकर भारत के लिए 1980 के दशक में इसकी वकालत की गई। एक ही भाव वाले दल भारत में अपने को जीवित नहीं तो 24 जीवित नहीं, तो इसका हो जाएगा, तो दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं कर रहा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इसका एक्सप्लेन पढ़ लेना। देखो, भारतीय राजनीति में 1970 के दशक में राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा। देश में पहली बार 77 में कांग्रेस सरकार बनी। राजनीतिक अस्थिरता से बचने के लिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की वकालत की गई। कथन ए कारण दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं है। आगे है, हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के लिए भेद किया। वे कहते हैं कि सभी प्रतिष्ठान अथवा प्रशासन एक समान सामान्य नियमों का पालन करते हैं, तो इसका ए असत्य है और सेकंड वाला कारण सही है। ठीक है, तो देखो, हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच भेद नहीं किया है। ठीक है, समूचा प्रशासन चाहे वह लोक हो या निजी एक सामान्य नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, दोनों सही है, मतलब वो गलत था। आगे है दूसरा क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, व्यवस्था उपागम के आकस्मिक प्रबंध को जन्म देता है। ठीक है, व्यवस्था उपागम आकस्मिक प्रबंध को जन्म देता है, इसे आधुनिक संगठन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या है। राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए विधेयक रिजर्व कर सकता है। कारण बता रहा है, भारत का राष्ट्रपति राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, आगे संभ्रांत वर्ग के निम्नलिखित सिद्धांतों के नीचे कूट का सही कालक्रमानुसार सजाई। संभ्रांत वर्ग बोलो या एलिट से संबंधित है ना ये सब, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले पेरेटो, फिर हो जाएंगे मोस्का, फिर हो जाएंगे मिसेल्स, फिर हो जाएंगे सीराइट मिल्स। ठीक है, अब इनका ये ईस्वी सन दिया हुआ वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो आता है। इनके बुक्स जितने भी बुक्स हैं उनको ध्यान रखना आप। आगे है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कम कर देती हूँ ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ठीक है,
आगे निम्नलिखित को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बोल्शेविक क्रांति 1917 में। आगे देखते हैं, आगे है शुद्धाचारवादी विचारक प्यूरिटियन क्रांति, चीनी साम्यवाद क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में है। तो अब सबका हम मिला लेते हैं। गौरवपूर्ण 66 में है। प्यूरिटियन जो क्रांति है वो 1642 से 60 तक है। फिर है बोल्शेविक 17 में है और चीनी साम्यवाद 49 है। ठीक है, आगे है भारतीय संविधान में निम्नलिखित जिस कालक्रम में रखे गए हैं वह बताइए, नीचे दिए गुण का उपयोग करें। तो देखो, राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू करना, विवेक की स्वतंत्रता, राज्य विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना, संविधान का संशोधन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। देखो, विवेक की स्वतंत्रता 25, फिर 249, 56 राष्ट्रपति शासन संशोधन 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं। अब हमारा 31, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, जितने विचारधारा हैं उनको हमें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन सा? उदारवाद है, समाजवाद है, प्रत्यक्षवाद है और अराजकतावाद है। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड, थोड़ा सा देखो, क्या उदारवाद है, समाजवाद, प्रत्यक्षवाद है और अराजकतावाद है। तो सबसे पहले उदारवाद, फिर समाजवाद, फिर अराजकतावाद, सबसे बाद में ये प्रत्यक्षवाद आता है। तो ऑप्शन बी। कौन सा उदारवाद? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और ये 20वीं शताब्दी का है। जॉन लॉक सबसे पहले स्टार्ट किए थे उदारवादी। समाजवाद शब्द का ये भी कई बार और रॉबर्ट ओवन ने किया था। ऑगस्ट कामते प्रत्यक्षवाद के प्रवर्तक है। ये भी, ये आपको पेपर 1 जो यूजीसी नेट है उसमें भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्यक्षवाद। आगे है, हाँ ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है और ये कई बार बच्चे गलत करते हैं, तो इसको प्लीज़ आप एक बार स्क्रीनशॉट, इसका है ना, स्क्रीनशॉट आप ले लो एक बार। रुक जाओ, मैं थोड़ा सॉरी उनको कम कर दूँ, है ना। आप इसको ले लो। देखो, लेखानुदान क्या है? विचाराधीन बजटीय अनुमोदन के पहले से अनुदान अनुदान बोट ऑन क्रेडिट, विस्तृत आकलन के बिना एक मुश्त धन, अनुदान के लिए पूरक मांग, तो स्वीकृत बजट में न शामिल किया गया अतिरिक्त व्यय, अनुदानों के लिए अतिरेक मांग, तो अनुदानों से अधिक राशि का व्यय। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 33। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अस्तित्व माने कालक्रमानुसार इसको सजाना है। अभी भी बहुत सारे यूजीसी नेट में कालक्रमानुसार क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब ये फिर से, पहले भी ऐसे पूछे जाते थे, अब भी फिर ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो आप अब किसी भी स्टेट के पीजीटी में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए। इस तरह के क्वेश्चन हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन से हम उसको सही नहीं कर पाते, तो आप प्लीज़ 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखो, स्वतंत्रता पार्टी, मुस्लिम लीग, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय साम्यवाद। अब सबका हम लिख लेते हैं। मुस्लिम लीग 1906 में, भारतीय साम्यवादी 1925 में, स्वतंत्रता पार्टी 1959 में, भारतीय जनता पार्टी 1980 में। आगे है, निम्नलिखित में उनके ऐतिहासिक कालक्रम में सजाए। मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक, आलमंड, आर्थर बेंटले। तो इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है? जॉन लॉक को सबसे आगे करना है। तो पहले तो ये दोनों ऑप्शन हमारा कट गया। ठीक है, फिर हो जाएंगे मॉन्टेस्क्यू हो जाएंगे, फिर फोर्थ में हो जाएंगे आर्थर बेंटले, सबसे बाद में होंगे 63 ये समय है ना, इन्होंने जब दिया था। तो ये हो जाएगा, देखो, आलमंड 1911 से 2002 तक है। सबसे पहले जॉन लॉक 1600 से 1700, फिर 1689, फिर आर्थर बेंटले 1870 से। ये दोनों 17वीं शताब्दी के हैं, ये 19वीं और ये 20वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। हाँ, इनकी बुक्स मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ लॉज, और आर्थर बेंटले की भी काफ़ी बुक पूछी जाए, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। आलमंड तो क्या है? आलमंड ने राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा दी थी। फिर है
अब इसको भी प्रकाशन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच, द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो देखो द स्पिरिट ऑफ लॉ 1748 में, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ये है 1908 में, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंट अप्रोच 66 में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे अ वैल्यू अ वर्ल्ड यू तो 74 में। ये देखो वेंटले की है, आलमंड की है, और ये किनका है, आलमंड और पॉवेल की मिली, ये दोनों मिलके। ये बुक भी आप ध्यान रखना। निम्नलिखित क्रांतियों को 2-3 बार ये वीडियो को सुन लेना, और जो जो नहीं याद होता है तो उसको आप नोट डाउन कर लेना। निम्नलिखित क्रांतियों को उनके होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, मेंशेविक क्रांति, अक्टूबर क्रांति। तो अब फ्रांसीसी क्रांति सबको पता होगा, बोल्शेविक क्रांति तो इसी क्वेश्चन में ऊपर दिया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति, फिर बोल्शेविक, नहीं, फिर हो जाएगा मेंशेविक, फिर बोल्शेविक, फिर हो जाएगा अक्टूबर क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट इसका आप स्पेशन भी लिख सकते हो। फ्रांसीसी क्रांति 1789, मेंशेविक 1970, ये फरवरी में हुआ था और ये अक्टूबर में हुआ था। ठीक है, मेंशेविक हुआ पहले हुआ था और बोल्शेविक बाद में हुआ था। ठीक है, ये फेब मार्च में, ये अक्टूबर नवंबर में, और अक्टूबर क्रांति अक्टूबर, तो ये भी 1917 में हुआ था, यानी बाद में, मतलब उसी। आगे है निम्नलिखित को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। वर्साई की संधि, वेस्टफेलिया की संधि, फिलाडेल्फिया अभी समय, और वियना संधि। तो वेस्टफेलिया 1648, फिलाडेल्फिया 1787, वियना 1815 और वर्साई 1919। ठीक है, आगे है अब तक आयोजित निम्नलिखित पृथ्वी सम्मेलन को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रियो द जेनेरियो, क्योटो, कोपेनहेगन और बाली। तो देखो सब रियो द जेनेरियो 1992, 97, 2007, 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों को उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब तो ये पूरा देखो, ये सब भी पहले भी आता था, अभी भी इस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो देखो 9वां, 11वां, 12वां, 13वां। ठीक है, ये 2011 का यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखना किनके साल पे है। अब मैं दे दूंगी इसको शॉर्ट्स के थ्रू, जितने भी वित्त आयोग का भी मैं करा रही हूँ ना, यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, देख लेना। तो उससे सारा अभी मैंने महाने मतलब जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे वैसे टॉपिक में कराते जा रही हूँ। तो आप अगर वो नहीं देखे हो अभी तक यूथ पब्लिक मेरे चैनल पे, तो प्लेलिस्ट बनी हुई यूथ पब्लिकेशन एग्जाम पॉइंटर, उसका कंप्लीट अच्छे से मैं रिवीजन करा रही हूँ, प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। तो आप प्लीज़ उसको भी फॉलो करना, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो सबसे पहले H.G. वेल्स का क्या, आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, अर्नाल्ड जे टॉनवी का है स्टडी ऑफ हिस्ट्री, विल ड्यूरेट का है द स्टोरी ऑफ फिलोसफी, स्टीफन हॉकिंस का अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद, प्रजातंत्र, समाजवाद की प्रमुखता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सबसे पहले उदारवाद 4, अराजकतावाद गांधी जी, फांसीवाद प्रजातंत्र हो गए आपके एस.सी. बोस, और समाज के मुक्ता हो गए अम्बेडकर, है ना, डी का सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। आगे है लोकतांत्रिक क्लासिकल सिद्धांत, लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत, लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत और बहुतंत्र। बहुतंत्र तो आपने उनका ये डी में हो जाएगा 4, डी में 4 किस किस में है, एक ही में है, क्योंकि रॉबर्ट डहल इसी से जुड़े हुए हैं, तो हमारा एक सही आंसर आ गया। मैच कर देती हूँ। तो देखो लोकतंत्र क्लासिकीय ये हो जाएगा लिंड से,
लोकतंत्र का कार्यविधि सिद्धांत हो जाएगा जोसेफ सिम्पीटर। लोकतंत्र का आर्थिक एंथनी डाउन्स। और फोर्थ का तो हो ही गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब आपको ये देखना है, अगर पढ़ना है तो प्लीज़ आप पढ़ लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संरचनात्मक प्रकारित उपागम संचार सिद्धांत, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत, तर्कमूलक। तो हमें सबसे पहले संरचनात्मक प्रकारात्मक कौन है? एलमंड है। फिर है सामान्य व्यवस्था, डेविड स्टर्न है। संचार कार्ल लुईस है। और तर्कमूलक एंथनी डाउन्स। ठीक है, ये हो जाएगा। ए इसका हो गया, मैच कर देंगे तो मैच भी किया हुआ है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन, शक्ति प्रत्यक्ष, प्राकृतिक अधिकार, एकत्ववाद। तो सबसे शक्ति का पृथक्करण जो है मॉन्टेस्क्यू है। विधि का शासन डाइसी हम पढ़ चुके कई बार। प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक है। एकत्ववाद है हो गए आपके ऑस्टिन। भारत छोड़ो आंदोलन, फॉरवर्ड ब्लॉक, भारत छोड़ो आंदोलन 42। इसका मैच वाले दिखा देते, देखो। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, भारत छोड़ो 42, राजाजी फार्मूला 1944, 44 INA मुकदमा 45। तो इसका है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमें मैच करना है। कौन से 1962 भारत विदेश नीति द्वारा चीन का प्रथम दौरा, भारतीय संविधान का व्यापक संशोधन, बस कूटनीति, आर्थिक उदारीकरण। तो देखो, बस कूटनीति अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, तो हमें सी में सेकंड किस किस में है? सी में सेकंड एक में ही, एक से ही हमारा आंसर आ जाता। आर्थिक उदारीकरण हमारा वो दिए थे ना PV नरसिम्हा राव, यानी डी का फर्स्ट। ठीक है, डी का फर्स्ट, तो सी इसका आंसर है, आप मिला लेना। आगे है संतुलन का सिद्धांत, वास्तविक सिद्धांत, क्रीड़ा सिद्धांत, संचार सिद्धांत। ठीक है, तो हमारा कार्ल लुईस हो जाएंगे आपके संचार में। तो डी में 4 दो में है, चलो। फिर हो जाएगा वास्तविकता सिद्धांत, बोलेंगे हंस जे मर्गेनथाउ, तो यानी बी में सेकंड। तो हमारा आंसर तो आ गया, और मिला देते हैं। संतुलन का हो जाएंगे लिस्का, फिर क्रीड़ा सेलिंग और संचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसमें आंसर नहीं सही मैच होगा, तो इसका आप देख लो। स्टेन हॉफमैन कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, कार का इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन टू वर्ल्ड वर्स। ठीक है, KJ हॉल्टी का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अ फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस, मॉर्गेनथाउ पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ये तो पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंसिस लिंकार्ड, चेस्टर बर्नार्ड क्रिक, क्रिस आइजल, कुर्ट लेविन। तो इनका हो जाएगा सबसे उदासीनता हो जाएगा चेस्टर बर्नार्ड का। ठीक है, और एक मिनट देखते हैं और मैच कर देते हैं, इसमें होगा मैच किया हुआ ना। देखो, लिंकन का सहभागी प्रतिबंध है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। चेस्टर बर्नार्ड उदासीनता का है। क्रिस आइगल अति संदेहनशीलता प्रशिक्षण। कुर्ट लेविन का है समूह गत्यात्मक। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये भी आंसर सही नहीं दिया 50 क्वेश्चन का। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन इसका दिया होगा एक्सप्लेन, वो देख लो। लोक सेवक संचार अधिनियम 1850, अखिल भारतीय सेवा 1955, सतर्कता आयोग 64, रेलवे सेवाएं नियम 1966। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन कराए, जो आगामी आपके कोई भी एग्जाम दे रहे हो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। और किसी वजह से ये चैनल आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, और जितना हो अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपकी प्रिपरेशन करने वाले उस तक जरूर मेरी वीडियो पहुँचाए, तो मुझे मोटिवेशन मिले। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे तो मैं और अच्छे से अच्छे बेटर कंटेंट आपको, और सिस्टमेटिक, ये नहीं कि आज मैंने क्लास दिया कल नहीं दिया, तो मैं सिस्टमेटिक कवर कराऊंगी आपको पूरे सिलेबस को। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।